हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबको लग रहा होगा कि सर ने फर्स्ट क्लास और सर गायब हो गए। तो बेटा ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। मैं आ चुका हूँ आपके लिए डे 2 की वीडियो लेके। जो हमारे रैशनल नंबर का है, हमने पहले में करा था। रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। उनके बीच नंबर्स निकालने सीखे थे। बट इसमें हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आपके मिड टर्म के एग्जाम नज़दीक हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास टोटल 6 तरीके के प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनि कम्यूनिटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है हमारी। फिर एसोसिएटिविटी होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है, फिर आइडेंटिटी, और फिर इनवर्स, ठीक है। जो इनवर्स है तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह यूज़ भी होता है। और हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चनों की, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्लोजर वाले पे, ठीक है। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसकी जो बातें हैं वो समझ लो। देखो इसमें बोला है रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेटिव। यानी जब भी आपके रैशनल नंबर के बीच में क्या होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आपका जो नंबर्स आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी करोगे, ए क्या है, ए और बी हमारी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा रैशनल नंबर ही आएगा। बट अगर आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइड करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे दे रखा है, देखो। डिवीजन इज नॉट ऑलवेज क्लोजर बिकॉज डिवाइडिंग बाय जीरो इज नॉट अ डिफाइंड। यानी किसी भी रैशनल नंबर को है ना, आप क्या करोगे, जीरो से डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, उसका जो आंसर आता है ना वो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अभी तक किसी ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, इनफाइनाइट है, यानी ये क्या है, नॉट डिफाइन होती है वो, ठीक है। उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो ठीक है, इसमें डिवाइड नहीं होता, ध्यान रखना क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो हम चलते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें बोला इसने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव, है ना। तो अगर ऐसे आपके पास दो नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी है, उन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो जो उसका जो आंसर है वो तुम्हारा सेकंड वाले को पहले मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करोगे उतना ही आएगा। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मोहन है हमारे पास, ठीक है, और क्या हमारा रोहन है एक। रोहन गलती लिख दिया, रोहन है, ठीक है। अब मोहन के पास 4 रुपये है और रोहन के पास कितने हैं, 5 रुपये हैं। मतलब दोनों को ऐड करना है, कितना आएगा हमारा, 9। अब मैं तुमसे बोलूँ कि जो तुम्हारा रोहन है, रोहन के पास 5 रुपये हैं और मोहन के पास 4 रुपये हैं, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 9। यानी दोनों को जब हम जो दोनों का जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी में यही बता रहा है कि आप पहले ए बी को जोड़ो या बी ए को जोड़ो, ठीक है। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा सेम ही रहेगा। अब सेम ऐसे ही बोला इसने, मल्टीप्लाई में भी ऐसे होता है कि यानी कि जब ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे 4 और 5 था, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मेरे को। तो 4 × 5 करूँ तब भी क्या जाएगा हमारा 20, और 5 × 4 करूँ तब भी क्या आएगा 20। तो आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। देखो 5/6 प्लस में 7/8 करोगे तो तुम्हारा 7/8 प्लस में 5/6 आएगा। इसको वेरीफाई करके दिखाते, देखो। इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। एक मिनट बस, ठीक है। अभी क्या हमारा, ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। अब आपको पता होगा 5/6 है प्लस में 7/8 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा हमारे पास एलसीएम। एलसीएम आएगा, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। वैसे 24 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 2 से करेंगे 3 बार में और ये 4 बार में, और 2 से करेंगे तो 2 बार में, और ये 3, 2 से करेंगे तो 1 बार में, और ये 3, और ये 3 रहेगा तो 1 बार में। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 यहाँ पे करा। अब इसको क्या करूँगा, इससे डिवाइड करूँगा, क्या करूँगा, इससे डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 4। 4 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 20, प्लस इसको इससे डिवाइड करूँगा, है ना। यानी जो 24 को 8 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आएगा 3, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 3 ज़ा 21 होता है। यानी क्या आ गया हमारा 41/24 आ गया, ठीक है। यह आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ देखो तुम, 6 और 8 का ले रहे हैं एलसीएम। तो 6 और 8 का तो हमने यहाँ पे भी लिया था। यानी 8 और 6 को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा क्या गया, 24 आ गया एलसीएम। अब देखो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में आएगा एक ही टेबल में। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 21, प्लस
इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा 4 आएगा। 4 को 5 से कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 20। तो कितना आ गया 20 40 और 41 हो गया अपॉन में 24। यानी देखो जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो तुम्हारे पास क्या है, तीन क्या है रैशनल नंबर है ए बी एंड सी। तो अगर तुम ए प्लस बी कर रहे हो और फिर सी को जोड़ रहे हो बाद में, उसका रिजल्ट है वो किसके बराबर आएगा, ए को पहले छोड़ दो और फिर बी प्लस सी करो, उसके रिजल्ट के बराबर आएगा। यानी मतलब तो यही ना, ब्रैकेट खोल के बोर्ड मास पढ़ा होगा आपने। तो अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। करके दिखा दो, देखो बोर्ड मास पढ़ा होगा तुमने। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ए प्लस बी हो गया और ब्रैकेट खोला तो प्लस में सी हो गया। ये किसके बराबर हमारा आएगा, ए प्लस, यहाँ से ब्रैकेट खोल देंगे तो बी प्लस सी के। ठीक है, हमारा दोनों बराबर हो गया। ओके, तो एसोसिएटिव में यही होता है कि हम पहले दो को ऐड करके फिर तीसरे को जोड़ें, या पहले को छोड़ के पहले लास्ट वाले दोनों को जोड़ के फिर तीसरे को जोड़े, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही होता है कि ए बी को मल्टीप्लाई कर दो फिर तुम सी से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले ए को छोड़ो बी सी को मल्टीप्लाई कर दो फिर क्या करो, ए सी करो। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था। यहाँ पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। सब प्रॉपर्टी को लास्ट में हम सॉल्व जरूर करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि देखो ए है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो बी और सी से, तो ऐसे कर सकते हो आप, ए बी इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ये आपने यूज़ किया हुआ है बट आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बस अप्लाई कर रहे हो, नाम पढ़ रहे हो उसका, है ना। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा 4 2 + 4 है ना, तो इसको ऐसे करा होगा 4 2 = 8 प्लस में 4 4 जा कितना हो गया 16, ऐसे करा होगा आपने। तो सेम वही बोल रहा है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसलिए दूसरा वाला मिला, इसमें क्या होगा, सब ट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, ए को क्या करा हमने, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस है, ए को सी से मल्टीप्लाई करा और उसके आगे क्या कहते हैं, माइनस लगा दिए। यानी तुम्हारी ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, क्लियर हो गई। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दो, आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व करवा दूंगा मैं, कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, ये देख लेना। देखो 2/3 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 + 1/2 से। ठीक है, ये ब्रैकेट में, तो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख दिया मैंने। फिर एक बार क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करो और ए को सी से मल्टीप्लाई करो, वो रिजल्ट, और आपका बी प्लस सी कर दो, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। चलते हम अपनी पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। पांचवी तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है 5 वाली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि आप किसी भी नंबर में क्या करो, जीरो जोड़ो, है ना। किसी भी नंबर में जीरो जोड़ो तो वो नंबर आएगा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसको क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर ही आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। यहाँ पे दो एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने, ये देख सकते हो। 7/9 है, उसमें क्या करें हम, जीरो ऐड करें तो हमारा क्या जाएगा 7/9। अब मान लो एक हमारे पास क्या है, चुन्नू नाम का लड़का है। क्या है, चुन्नू नाम का लड़का है, उसके पास क्या है 10 रुपये हैं, मैंने उसको 1 रुपये भी नहीं दिए। ठीक है, तो उसके पास कितने बचेंगे, 10 ही बचेंगे ना। अब मान लो एक लड़की है जिसका नाम है राधिका। ठीक है, जिसका नाम है राधिका। अब देखो राधिका के पास क्या है, 5 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, मतलब 5 टॉफ़ीज़ हैं, और मैंने उसको बोला कि उसको ना एक बच्चे को ही देना है। किसको देना है, एक बच्चे को ही देना है। तो एक बच्चे को कितनी देगी, 5, है ना। सिंपल, अगर मैंने उसको बोला कि राधिका तुम्हारे पास 5 टॉफ़ी है, तुम एक बच्चे को देना है, तो तुम कितनी दोगे उसको, तो 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। लास्ट प्रॉपर्टी हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो देखो एवरी रैशनल नंबर हैज़ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी नंबर है उसमें हम कौन सा नंबर जोड़े तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है एडिटिव में। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि कोई सा भी नंबर है तुम्हारे पास, हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। और ए बराबर तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एडिटिव इनवर्स बताना है 3/5 का, है ना। तो 3/5 में ऐसे करो, हम क्या जोड़ें कि तुम्हारे क्या जाए, 0 आ जाए।
तो एक्स को यहीं पे छोड़ दो, ये प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैंने बोला मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है 3/5 का, यानी 3/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए, तो एक्स यहीं पे रहेगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा ये जाएगा नीचे, और जो ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 5/3 आ गया, यानी ये हमारा ये रहा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो या कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई दोबारा समझा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें 4 बार समझा सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं आपको क्लियर भी ना हो और आपको शर्म आ रही हो कि सर कैसे पूछूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट्स पे पढ़ते हैं, तो भाई देखो शर्म गई भाड़ में, तुम अपने सवाल पूछो, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसने बोला विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय, है ना, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो यहाँ देखो ए है और ये क्या है बी है, और यहाँ क्या है ये बी है प्लस ए है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सेकंड वाली पढ़ी थी। अब बताओ सेकंड वाली का नाम क्या है, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हें कमेंट करना है, कमेंट करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, अब तुमने वीडियो को बिना बैक करे, ठीक है, तुम्हें याद करना है कि तुमने कौन सी प्रॉपर्टी थी। अगर तुमने नोट्स बनाए हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर तुमने नहीं बनाए तो तुम्हें नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब बताओ एडिटिव में क्या करते थे, कौन सा नंबर इसमें ऐड करें ना हमारा आंसर क्या है 0 आ जाए, तो इसको ऐसे करोगे, सिंपल, कुछ भी नहीं आता तुम्हें तो ऐसे कर दो, प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी ये नंबर है कोई सा भी, है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या है एक्स है, अब ये देखो यहाँ माइनस में तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्या होगा, ये एडिटिव वाला हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहे हैं, तो देखो मल्टीप्लिकेटिव में क्या हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी माइनस का 7/9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा 1 आ जाए। तो देखो एक्स यहीं पे छोड़ा, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, और ये डिवाइड में तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी और माइनस का माइनस तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा, तो हमारा क्या आ जाएगा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कभी भी ये नंबर है ना तुम्हारा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर तुम्हारा एडिटिव एडिटिव पूछा है ना, ये एडिटिव इनवर्स पूछा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का है तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और अगर इसमें तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इस नंबर को क्या करो बस उल्टा कर दो, तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो इसने बोला है इसका पहले एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, तो एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे 11/5 माइनस का प्लस में एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, तो एक्स यहाँ गया, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और क्या 11/5 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा क्या गया एडिटिव वाला, एडिटिव आ गया। अब इसमें पूछा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव तो देखो यहाँ पे 11/5 को -11/5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। इसका क्या करते हैं हमने इन्वर्स कर दिया, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इसको हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, क्या करना है इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखो एक बार इसको सॉल्व करते हैं और एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो देखो आप इधर 3/4 लिखा, मल्टीप्लाई में 2/5 है और प्लस में 7/10 है, यही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, रुको सही से साफ से नहीं लिखा, साफ से लिख देते हैं ना, एक मिनट घूम जा, ठीक है। देखो 3/4 है, मल्टीप्लाई में क्या है 2/5 प्लस में 7/10, इन दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो, 10 और 5 का लोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 या 10 ही होता है, ठीक है। और ये 3/4 आ गया। अब इसको जो इसको है इससे डिवाइड करो, 5 को 10 से डिवाइड करोगे, कलर चेंज कर देते हैं तो बच्चे बोलेंगे सर एक ही कलर चुभ रहा आंखों में। 5 को 10 से डिवाइड 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4, प्लस में इसको 10 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1, 1 को 7 से कर दो तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 7 और 4 कितना हो गया 11 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 3/4,
ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा 33 आ गया, और इसको इससे करा तो हमारा 40 आ गया। ठीक है, याद रखना। चलिए क्यों नहीं रहा। ठीक है, 33/40 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई में 2/5 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई में 7/10। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा, इसको इससे कर दो तो 20 हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 21 हो जाएगा, और इसको इससे कर दो तो तुम्हारा 40 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो 40 और 20 का एलसीएम लेते हैं। 40 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 से करेंगे 10 बार 20 बार में, और 2 से करेंगे तो 10 बार में। 2 से करेंगे तो 10 बार में, और ये 5 बार में। अब क्या रह गया? 2 से करेंगे तो 5 बार में, और ये 5 रह गया। अब दोनों को 5 से कर देंगे, 1 बार में और 1 बार में। 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40। ठीक है, तुम्हारा एलसीएम कितना आया? 40। अब इसको इससे डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 6 12, प्लस में इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा 1, है ना। 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 2 1 हो गया 3, और अपॉन में 40। यानी देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर, यानी राइट हैंड साइड के ऊपर। यानी क्या, ये वेरीफाई हो गया हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई A+B+C इक्वल टू A+B+C वेयर ए इतना है, बी इतना है, सी है। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, यानी यही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, बच्चे बोलते हैं सर आप बस पढ़ाते हो, बातें करते नहीं हो। भाई, बातें करने का टाइम नहीं है इतना। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। ये लिखा, ये कितना है? 5/9 प्लस में 4/7, बी की वैल्यू ये, और इन दोनों को ब्रैकेट में प्लस में क्या करेंगे? 3/14 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 9 7 जा, देखो किसी के टेबल में नहीं आते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा कितना होता है? 63। ठीक है, अब देखो ये इसके टेबल में 7 बार में आता है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, प्लस अब ये इसके टेबल में 9 बार में आता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 9 जा 36, प्लस में 3/14। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो रहा है, तुम्हारा काम ध्यान रखना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 71 हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 71, और बटन में 63 प्लस में 3/14। ये कलर तो मेरे आंखों में भी चुभ रहा है बहुत ज़्यादा यार। यहाँ देखो, इसको सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करा, तो 63 और 14 का एलसीएम लोगे तो 63 के टेबल में ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, यानी कर लेते हैं एलसीएम हम। 63 और 14, 7 से करेंगे तो 7 की टेबल में 9 बार में, और 2 बार में। अब ये तीनों किसी के टेबल में नहीं आते। 7 9 जा, इसको कर देना 9 2 जा 12, 9 2 जा 18, 18 7 जा, बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से तुम्हें टेबल कहाँ तक याद है। ठीक है, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 126 आएगा। कितना आएगा? हमारा क्या है? 126। 126 यहाँ पे लिखेंगे नीचे। अब 126 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2। 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, प्लस इसको डिवाइड करो इससे, तो कितनी बार में आएगा? 9 बार में। 9 3 जा कितना हो गया? 27। कितना होगा? 27। और ये देखो 7 और 2 कितना हो गया? 9। 2 और 4 कितना हो गया? 6, और 1 का 1 आ गया, और 126 हो गया। ठीक है, इतना ध्यान रखो तुम। ये हमारा आ गया इतना। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 5/9 है, प्लस 4/7, प्लस में 3/14। ओके, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 7 और 14 का लोगे तो एलसीएम तुम्हारा 14 आएगा। अब देखो इसको टेबल में ये दो बार में आता है, 2 को 4 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा 8 आ जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 को 3 से ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा इतना आ जाएगा। ठीक है, देखो 5/9 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो कितना आ गया? 11/14। अब देखो ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो डायरेक्ट क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 14 9 जा 126, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 5 ये कितना होता है? 70, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 99। तो ऐड करोगे तो देखो, ऐड करोगे 169 अपन में 126 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? राइट हैंड
साइड के, ठीक है। एक मिनट, लिख नहीं पा रहा मैं, क्या हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी क्या है ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सॉरी। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 7/11 प्लस में एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का तो इधर आ क्या होगा माइनस का हो जाएगा 7/11, ठीक है। इसके साथ मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने चीज़ें सॉल्व करवा दी। अब आपके लिए होमवर्क है कुछ हमारे पास। देखो आपको ये और ये चार क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका आंसर आप मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके, टेलीग्राम पे ग्रुप में है, चैटिंग ग्रुप भी अलग बना रखा है, और जो एक चैनल है टेलीग्राम का वो अलग बना रखा है, ठीक है। तो जो हमारी चैटिंग ग्रुप है उस पर जाकर क्या कर सकते हो, आप इसको फोटो खींच के अपनी कॉपी में और हमें ग्रुप पे मतलब डाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी कि आप बात भी कर सकते हो डायरेक्ट 1 to 1, ठीक है। कोई डाउट है तो डायरेक्ट सॉल्व करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर नहीं पता तो लिख लो 8861, सॉरी 8860815249, ठीक है, ये हमारा नंबर है। नहीं पता तो दोबारा लिख लो 8860815249, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आप अभी इस बैच में नहीं ऐड हुए तो बैच में ऐड हो सकते हो। कैसे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अपना नाम और अपने फादर का नाम, और क्लास 8th में तो हो ही, तो बस 2 डिटेल ही बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, ठीक है। आप बस व्हाट्सएप कर दो, आपको इसकी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। और ये फ्री बैच है, हमारा फ्री बैच है, ठीक है। अब तुम्हारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारी साइंस की आएगी, ठीक है। साइंस का चैप्टर नंबर 1 आएगा, तुम्हारा मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है। इससे पहले ये चैप्टर पूरा फिनिश करवा देंगे। ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 1। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नई यूज़फुल वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। इतना कर रहा हूँ आपके लिए, आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में।